हेलो गाइस, सारा भाइया ना राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो फायर का एग्जाम होगा आगे, उसको हम क्वालिफाई करवाने और क्लियर करवाने के लिए हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। और मैराथन क्लास आज हमारी होगी, 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ आएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको अभी हम हमारे प्रैक्टिस सेट पर लेकर चलते हैं और हम उसको आपके बारे में सभी आज हम जो भी हमारे अग्निशामक यंत्र जितने भी है, हम उसके बारे में आपको पिक्चर में दिखा दिखा कर हम सभी प्रकार से आपको बताएंगे क्या होता है साइफन ट्यूब और क्या हमारी प्लंजर रोड होती है, क्या हमारा एनआरबी होता है, सभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ले चलते हैं हम अपने पिक्चर पर। हेलो दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं ट्रायंगल आप देख रहे होंगे। हीट और ऑक्सीजन और फ्यूल, जो ईंधन बोलते हैं हिंदी में इसको ऑक्सीजन, ठीक, इसको ताप, उष्मा, ठीक है दोस्तों। और ये चैन रिएक्शन जो त्रिभुज का चौथा पार्ट होता है। ये आप देख रहे होंगे। हीट हम पानी से बुझाते हैं, जो शीतलीकरण बोलते हैं। ईंधन हम स्टारवेशन से, और ये ऑक्सीजन समुद्र से आग बुझाते हैं दोस्तों। इनके 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों के बिना ना आग लग सकती, और इन तीनों में से एक को कम करेंगे जब आग बुझेगी। अब हम लेकर चलते हैं आपको आगे पार्ट में। दोस्तों, ये आपको फायरमैन दिख रहा होगा, ये आप लगने वाले हो। गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। 20 ग्रुप में अब आप लगने वाले हो ये, ठीक है दोस्तों। ऐसे आग बुझाना। देखो दोस्तों, ये आज हम आपको बता रहे हैं ड्राई पाउडर, फोम स्प्रे, वाटर, CO2 इनके बारे में। ड्राई पाउडर A, B, C और ये सभी पर यूज़ होता है। और फोम स्प्रे होता है A और B पर। वाटर होता है ओनली A आग पर, जो ठोस आग होती है। और CO2 होता है दोस्तों B आग पर। ये आप देख रहे होगे। इन पे ये जो लाल अक्षर होते हैं, इन पे नहीं हो रहा है, जो ये कांटे के निशान है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाएंगे अभी CO2 फायर फाइटिंग अग्निशामक यंत्र। ये होता है दोस्तों, आप देख रहे होगे CO2 लिक्विड। ये होता है हाई प्रेशर सिलेंडर, जो सिलेंडर की लेयर होती है। ये CO2 वपोर होता है, जो ये ऊपर ही भरा हुआ होता है। ये ऑपरेटर लेवर होता है दोस्तों। ये जो हम दबाते हैं, इससे हम जितना भी हम प्रेशर से जो निकालते हैं, उसके हिसाब से हम प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, ये सेफ्टी पिन है ऊपर की, जो ये पिन दे रखी। ये प्रेशर गेज है दोस्तों, ये दिखा रखे कितना प्रेशर से चल रहा है। ये सील होती है, यहाँ पर सील तोड़कर ही चलता है। डिस्चार्ज होज, ये दोस्तों हमारी डिस्चार्ज होती है। और ये हमारे स्प्रे नोजल होता है दोस्तों, जो हम आग के मूल पर 6 से 8 फुट दूर से आग को बुझाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, ये वाटर फायर फाइटिंग ये हमारा है। ये हम वाटर का है दोस्तों, ये वाटर है। और ये गैस कोटरेज है, जो हमारी 60 ग्राम होती है। और इसका NPA कोड होता है 4947, ठीक है। हाई प्रेशर सिलेंडर होता है ये। ऑपरेटर लेवर कम हैंडल होता है ये दोस्तों, ये जो प्रेस करते हैं हम। ये सेफ्टी पिन होती है। ये प्रेशर गेज होता है हमारा। ये डिस्चार्ज नोजल होती है। ये स्प्रे नोजल होता है, जो आग के मूल पर आग बुझाते हैं हम। ये आप देख रहे होगे, स्क्रीन शॉट ले लेना इनका। अभी हम चलते हैं आगे दोस्तों। ये आप देख रहे होगे दोस्तों, जो साइफन ट्यूब का भाग दोस्तों ये है। ये गैस कोटेज, ये फोम सॉल्यूशन जो हमारा ये दे रखे है। ये गैस कोटेज इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। ये हैंडल है हमारा। ये केप असेंबली है दोस्तों। और ये सेफ्टी पिन है। ये प्लंजर है, जो ऊपर हम दबाव लगा कर करते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है दोस्तों हमारी यहाँ, ठीक है। ये साइफन ट्यूब हमने आपको दिखा दी। ये फोम मेकिंग ब्रांच है दोस्तों, ये आप देख रहे होगे अच्छी प्रकार से। और अभी हम आपको अच्छी प्रकार से दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अब आपको आगे क्विज पर लेकर चलते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम मैराथन लेने वाले। अब क्विज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों।
धन्यवाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज हम लगाएंगे। अब लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। धन्यवाद। राम राम दोस्तों, सारा भाइयों ने राम राम। आज हम फायर की क्लास की मैराथन शुरू करने वाले हैं। फायर की क्लास की मैराथन करेंगे। आज क्लास लेंगे हम 2 घंटे 3 घंटे जितने भी होगी हमारे 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हम एक साथ करेंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जितना टाइम कम है तो हम एक दिन में ही आपको हमारा जो कंटेंट है आपको भेजने का काम करेंगे और आपको समझाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको ले चलते क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पोर्टेबल फायर अग्निशमक हेलोन का भारतीय मानक क्या है। इसका दोस्तों पूछ रखे है कि भारतीय मानक पूछ रखे है पोर्टेबल फायर अग्निशमक। इसका दोस्तों आंसर है ए। तीसरा आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 3। ये दे रखे दोस्तों 111.08। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक पूछ रखे है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों पानी। प्लास्टिक भी नहीं होता और इसका दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता और उपयोग सभी भी नहीं होता। इसका आंसर आएगा 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अग्निशामक का माध्यम होता है दोस्तों, अग्निशामक का माध्यम है, इसका आंसर आएगा दोस्तों उपयोग सभी। 4 आंसर है दोस्तों इसका। पानी, हेलोन, डाई केमिकल पाउडर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वह तापमान जिस पर किसी गैस को तरल में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा दोस्तों दबाव युक्त तापमान। इसका आंसर 2 आएगा दोस्तों, दबाव युक्त तापमान। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु की आग के लिए कौन सा पाउडर काम में लिया जाता है। धातु की आग के लिए दोस्तों ये जो 30 दिसंबर को फायर का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। धातु की आग के लिए कौन सा पाउडर काम में लिया जाता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों TEC पाउडर दोस्तों इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रव्य में बचाव कार्य हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे। द्रव्य में बचाव कार्य हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा दोस्तों सेफ्टी बेल्ट। नहीं दोस्तों, इसका सेफ्टी बेल्ट नहीं है, इसका आएगा सबसे नियंत्रण। फॉर योर आंसर है दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो रहा था ना ऐसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गहराई में जाकर बचाव कार्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। गहराई में जाकर बचाव कार्य के लिए उपयोग में के लिए लाई जाती है क्या क्या काम लेकर आते हैं हम। इसका आंसर दोस्तों हमारा होगा रोप लेडर। रोप लेडर की होगी दोस्तों ये, जो ऐसे ऐसे होती है रस्सी और ये ऐसे ऐसे ये होती है और इसमें डंडे होते हैं ना, ये लकड़ी के डंडे होते हैं और ये समेट कर भी रख सकते हैं, रोप लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल व हरा अग्निशामक प्रतीक है। लाल व हरा अग्निशामक प्रतीक किसका है दोस्तों। इसका आंसर आप बताओगे। इसका आंसर क्या होगा, पानी और हेलोन का अग्निशामक यंत्र है दोस्तों। इसका आंसर है 3। राष्ट्रीय आपातकालीन अग्निशमन सेवा नंबर क्या होता है। हमारा जो फायर हम कॉल करते हैं उसका नंबर क्या होता है। उसका नंबर दोस्तों आपको पता ही है, 101 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PSI का उपयोग किया जाता है। PSI का उपयोग किया जाता है लाल व हरा किसका प्रतीक होता है।
काल व हरा प्रतीक होता है दोस्तों पानी व हेलोन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकालीन अग्नि सेवा सेवा नंबर क्या है? इसका दोस्तों हम जो फायरमैन के पास हम कॉल करते हैं, कोई दुर्घटना या कोई आग लग जाती है या कोई भी कुछ भी किसी प्रकार से, तो हम 101 नंबर पे कॉल करते हैं। अब 112 भी है, उसमें सभी आ जाते हैं, ये एम्बुलेंस भी और ये जो भी है हमारे सभी प्रकार के, पुलिस भी और फायर भी सभी आ जाते हैं 112 में भी। फिर हमारे इंपॉर्टेंट है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पीएसआई का उपयोग किया जाता है। पीएसआई का उपयोग किया जाता है दोस्तों गैस का प्रेशर मापने में, पानी का प्रेशर मापने में, हवा का प्रेशर मापने में, तीनों का किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों उपयोग सभी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पीएसआई पीएसआई की फुल फॉर्म, पीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? पीएसआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इसका हम आंसर बताएंगे आपको, पाउंड स्क्वायर इंच। पीएसआई का पाउंड स्क्वायर इंच, इसका आंसर 1 है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा पद फायर सर्विस से संबंधित नहीं है? कौन सा पद फायर सर्विस से संबंधित नहीं है? इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा? इसमें हम लीडिंग फायरमैन, स्टेशन ऑफिसर, डीसीपीओ और वॉचमैन, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? आप बताओगे। इसका आंसर आएगा वॉचमैन। वॉचमैन ये नहीं होता, ये तीनों होते हैं दोस्तों। इसका आंसर है डी, नहीं है, नहीं पूछ रखा है दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पद फायर सर्विस से संबंधित है? कौन सा पद फायर सर्विस से संबंधित है? इसका आंसर आएगा दोस्तों चीफ फायर मार्शल। इसका होमगार्ड नहीं है, चीफ एयर मार्शल नहीं है, सर्विसमैन नहीं है। इसका आंसर 4 आएगा दोस्तों। दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको बहुत अच्छा और बहुत ही जो पेपर के अकॉर्डिंग आएगा, हम वो सब्जेक्ट आपके साथ लेकर आएंगे। और आपके भविष्य में हमारे कंटेंट के प्रति आपको कोई भी अवहेलना नहीं होगी कि हम कोई भी गलत या कोई कुछ कराए। और कुछ हमारे से मतलब आंसर गलत भी बताया दिया जाता है, तो आप कमेंट में बता दिया करो कि सर ये आप क्वेश्चन सही कर दो कि इसमें गलती है। देखो हम भी इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक क्लास में सर्वाधिक उपयोगी अग्निशामक है। एक क्लास में सर्वाधिक उपयोगी अग्निशामक है, इसका आंसर आएगा दोस्तों 14 का आंसर होता है दोस्तों वाटर पाइप। 4 आंसर आएगा दोस्तों। ए क्लास में होता है वाटर, बी क्लास में होता है गैस, सी क्लास में होता है बी क्लास में होता है द्रव, सी क्लास में होता है गैस, डी क्लास में होता है धातु। ठीक है दोस्तों, ये हम आगे आपको डिटेल से ही बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव युक्त तापमान होता है, इसका आंसर आएगा दोस्तों 15 का 2 50 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव युक्त तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे कि मतलब एक ही घंटे में हम आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करवा दें, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। सीटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीटीसी का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? सीटीसी का पूर्ण रूप कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका आंसर है 3। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कौन सी गैस धारा 21305 डी से संबंधित है? 21305 से संबंधित है कौन सी गैस धारा? दोस्तों 17 का है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका आंसर 3 आएगा दोस्तों। याद रखना ये कोड आप भी। हरे रंग का अग्निशामक होता है, हरे रंग का कौन सा होता है दोस्तों? हरे रंग का होता है, इसका आंसर ये आएगा 1 10 11। हरे रंग का अग्निशामक होता है 10 11 दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ कुछ कार्योजेनिक तरल पदार्थ एक गैस उत्पन्न करते हैं जो हवा में जल सकती है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कुछ कार्योजेनिक तरल पदार्थ एक गैस उत्पन्न करते हैं जो हवा में जल सकती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों क्या कहते हैं? ज्वलनशील गैस कहते हैं। इसका आंसर 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं होती इनकी। फोम निर्माण में अनावश्यक तत्व है, फोम निर्माण में अनावश्यक तत्व कौन सा होता है? डिटर्जेंट पाउडर होता है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों 4।
फॉर्म निर्माण में अनावश्यक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बीए सेट से संबंधित भारतीय मानक संख्या कितनी है? बीए सेट का क्वेश्चन ये आता है 10,245। दोस्तों इसका आंसर है 10,245, ये याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश ऑपरेटर्स के प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये दोस्तों हमारे ही वही क्वेश्चन है, 2 प्रकार है जो इसके, एक योग एक ही है, दोनों है दोस्तों, ए और बी, उपयुक्त सभी दोनों। जो तीसरा आंसर आएगा इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएसयू का पूर्ण रूप क्या है? डीएसयू का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये हमारा होमवर्क रहेगा, आप बताओगे इसका आंसर कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये भी दे सकते थे होमवर्क में, फिर हम सोचे कि क्यों ज्यादा बच्चों को परेशान करे, हल्का उल्का क्वेश्चन देते हैं। LCDR का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर आएगा 1, लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में देखने को मिलेगा आपको। ये क्विज हमारी पूरी हो गई है, नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। फायर क्लास क्विज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। NRV का पूर्ण रूप क्या है? NRV का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका था नॉन रिटर्न वॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जब कम मात्रा में किस वाल्व को खोलकर की जाती है गैस मिल रही हो तो सीधी ऑक्सीजन प्राप्त कर ले? जब ये दोस्तों ये इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा का आंसर आएगा दोस्तों नॉन रिटर्न वॉल्व, उसका आंसर है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसका क्वेश्चन 2 का हमने गलत बता दिया। जब कम मात्रा में किस बल्ब को खोलकर की जा सकती है कि गैस मिल रही हो तो सीधी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? ये होता है दोस्तों बाईपास बल्ब, जो हम बीए सेट का भाग है ये, जो हम सांस लेते हैं ना, वो सीधा बाईपास, जो हम पाइप लगाकर, हमारे जो फेस पे पाइप लगाकर हम सांस लेते हैं और बाहर कहीं खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, वो अब बंद हो गए हैं कि उसमें बहुत ज्यादा सिस्टम खराब हो जाता था। सिलेंडर में लगी बेल्ट बनी होती है, इसका आंसर आएगा दोस्तों सिलेंडर में लगी होती है सभी, उपयोग दोनों, रबड़ और मेवाड़ की, इसकी नहीं होती। इसका आंसर आएगा दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। ये आंसर ऊपर नीचे हो गया था टाइपिंग करते वक्त। वार्निंग विसल की बजती है? वार्निंग विसल बजती है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 50 बार, एक आंसर आएगा इसका दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीए सेट का प्रयोग किया जाता है? बीए सेट का उपयोग किया जाता है उपयोग सभी, दोस्तों इसका आंसर आएगा उपयोग सभी। सीवर लाइन में कार्य करते समय, जहरीली वातावरण में जहां ऑक्सीजन केवल लेवल कम हो, तीनों में बीए सेट का उपयोग किया जाता है। बीए सेट के मेंटेनेंस से संबंधित NFPA कौन है? इसका दोस्तों आंसर आएगा हमारा छठा आंसर, क्वेश्चन का आंसर है 1852। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, बीए सेट का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप पढ़ कर जाना ये। बीए सेट का NFPA कोड, बीए सेट का NFPA कोड क्या है? बीए सेट का NFPA कोड दोस्तों, एक तो जो हमारा है भारतीय मानक का वो तो है 10,245, और इसका दोस्तों है हमारा आंसर 1981। NFPA कोड होता है 1981, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्वायर टैंक की अक्षमता होती है? इसका आंसर आएगा दोस्तों लगभग 9 लाख लीटर, जो हम लिखते हैं 908,000, वो है दोस्तों यह 9,08,000 जो होती है, ये लगभग में है 9 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसा पदार्थ जिसको मिलाकर कैनवास होज बनती है, ऐसा पदार्थ जिसको मिलाकर कैनवास होज बनती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कैनवास, इसका आंसर आएगा उपयोग सभी।
फ्लेम्स, कॉटन, रम्मी, ये सभी मिलाकर कैनवास होज बनती है। इनमें से होज होने का मुख्य कारण है खराब होज। इसका मतलब दोस्तों होज ये लिख नहीं रखा कि इसमें खराब होज होने का मुख्य कारण कौन सा है। इसका आंसर आएगा दोस्तों सभी। अवेजन, शोक और मिल्ड्यू सभी के सभी यही ये खराब होज होने का कारण। पानी के दबाव के कारण जब होज का आकार बढ़ जाता है वह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर है स्नेकिंग। स्नेकिंग जो हमारे मान लो पाइप में 2 इंची है और हम प्रेशर 4 इंची पाइप का छोड़ देंगे तो वो फट जाएगी, तो स्नेकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, या कोई दबाव बल या कोई भी मतलब मोड़ आने पे मुड़ जाती है पाइप और प्रेशर के कारण वो फट जाती है ऐसे। स्टील का कुंडलीकार तार किस तरह से होज में डाला जाता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों किस प्रकार डाला जाता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों सक्शन होज। एक आंसर आएगा दोस्तों इसका। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों सक्शन में, एक तार, सिंगल और डबल तार होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, सक्शन होज की लंबाई होती है 8 से 10 फीट होती है दोस्तों। इसकी सक्शन होज की लंबाई होती है 8 से 10 फीट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अभी कपलिंग किसकी बनी होती है। कपलिंग दोस्तों बनी होती है सभी गनमेंटल, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। इसका आंसर 4 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की वेलोसिटी बढ़ाने का कार्य कौन करता है। पानी की वेलोसिटी बढ़ाने का कार्य कौन करता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों कौन करता है पानी की। जो हम पानी जो किसी आग के मूल के ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी बढ़ाने का कार्य करता है ब्रांच, जो हम हाथ में पकड़ते हैं ना, वो पित्तल की होती है ये। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 3 दोस्तों ब्रांच होता है। पानी के स्रोत से अग्नि स्थल तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों। हम पानी को अग्नि स्थल तक पहुंचाए जाते हैं डिलीवरी होज के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो उसका दोस्तों कैसे पहुंचाया जाता है, इसका पूछ रखा है। होज द्वारा पहुंचाया जाता है। ना तो हम बाल्टी से पहुंचा सकते इतना पानी, ना टैंकर से, और ना पाइपलाइन द्वारा या होज द्वारा। डिलीवरी होज, जिसे डिलीवरी होज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लीचिंग कितने प्रकार की होती है। ब्लीचिंग 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ब्लीचिंग होती है 2 प्रकार की दोस्तों। इसका आंसर आएगा 1। 2 प्रकार की होती है, कलेक्टिंग ब्लीचिंग और डिवाइडिंग ब्लीचिंग। कलेक्ट जो कलेक्ट होती है दोस्तों, हम बताएंगे। कलेक्ट होती है जो के पर कलेक्ट मान लो, वे होती है 2 मेल 1 फीमेल की। जो डिवाइडिंग होती है वो होती है 2 फीमेल प्लस 1 मेल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होज पाइप का रोड या रास्ते पर बिछाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर आएगा होज रैंप। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। होज लपेटने के प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों इसमें। ये आप इसके 4 प्रकार होते हैं होज लपेटने के, चारों प्रकार आपको याद रखने होंगे दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों ओवर हैंड, ये नहीं है। और ये रोल, डच रोल, फिंगर एंड ऑफ और एक। ठीक है दोस्तों, ये होज लपेटने के प्रकार नहीं है, इसमें बता दिया आपको। RRL का पूर्ण रूप होता है। RRL का पूर्ण रूप है रेनफोर्ड रबर लाइन। इसका आंसर 3 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 120 फीट डिलीवरी होज का उपयोग किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों उपयोग सभी टर्न टेबल लैडर पर भी और TTL पर भी, दोनों में किया जाता है 120 फीट डिलीवरी होज का उपयोग। ये जो हमारी पैडी होती है टेंडर के ऊपर लगी होती है उसके में उपयोग किया जाता है। होज रील होज का व्यास होता है 19 से 20 mm होता है दोस्तों। इसका आंसर 2 आएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैनवास होज से संबंधित कोड है। कैनवास से संबंधित कोड है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा 4927। कैनवास होज का है 4927 और 4947 है दोस्तों CO2 कोटरेज का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और 636 है रबड़ लाइन होज का और 444 है पाइप का। ठीक है दोस्तों, ये सभी याद रखना। और BA सेट का कितना है
बी सेट 10,245। और दोस्तों उसका मेंटेनेंस, बी सेट का मेंटेनेंस है 1852। ये सभी याद रखना दोस्तों। होजरी लाहौर से संबंधित भारतीय मानक कोड है। होजरी लाहौर से संबंधित भारतीय मानक कोड कितना है दोस्तों? इसका आंसर आएगा 884, जो हमने अभी बताया था आपको। ये दोस्तों 884, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हौज के मेंटेनेंस से संबंधित भारतीय मानक कोड है। हौज के मेंटेनेंस के लिए इसका आंसर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा 14,851। देखो एक से है ये। 14,581 ये आगे पीछे होकर विचल जाते हैं, और 14,851 हमारा क्वेश्चन याद कर अच्छी प्रकार से लगाना। पेपर में भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, डिक्टो कॉपी। आग लगने पर उत्पन्न होता है। आग लगने पर क्या उत्पन्न होता है? ताप, धुआं, प्रकाश, उपयोग सभी। सभी होते हैं, ताप भी होगा, धुआं भी होगा, प्रकाश भी होगा, तीनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आज ही। ट्रायंगल ऑफ फायर में नहीं होता। ट्रायंगल ऑफ फायर में नहीं होता दोस्तों। इसका आंसर होता है दोस्तों ईंधन भी है, ऑक्सीजन भी है और ताप भी है। प्रकाश नहीं होता दोस्तों। इसका आंसर 3 आएगा दोस्तों, नहीं पूछ रखे है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस सामग्री में लगी आग को बुझाने के लिए वाटर अग्निशमक यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका दोस्तों आंसर आएगा हमारा कागज, कपड़ा, लकड़ी से बनी सामग्री। इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। किस सामग्री में लगी आग को बुझाने के लिए वाटर अग्निशमक? वाटर का पूछा है दोस्तों। वाटर होता है जो ठोस प्रकार का होता है। ठोस कागज, कपड़ा, लकड़ी ये है, इससे होता है दोस्तों। ना तो बिजली से हम पानी का यूज कर सकते हैं, और ना हम दहनशील धातु से, और ना गैस से, और ये इसका आंसर डी है दोस्तों। अग्नि से उष्मा हटाने का सर्वोत्तम उपाय है। अग्नि से उष्मा हटाने का, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आएगा हमारा दोस्तों पानी। उष्मा, ताप, उष्मा को ताप बोलते हैं। ताप, ताप हम ठंडा करके ही वो कर सकते हैं दोस्तों। ये ट्रायंगल होती है जो, ठीक है दोस्तों। ये आप ट्रायंगल का जो नियम पढ़ोगे आप, उसमें सभी प्रकार का आपको याद हो जाएगा। कौन सा हौज वजन में हल्का होता है? कौन सा हौज वजन में हल्का होता है? ये होता है कैनवास हौज, ठीक है दोस्तों। कैनवास हौज वजन में हल्का होता है। इसकी लाइफ भी बहुत कम होती है दोस्तों। वाटर हैमर का परिणाम हो सकता है। वाटर हैमर का परिणाम हो सकता है डिलीवरी होज का फट जाना। वाटर हैमर का परिणाम डिलीवरी होज का फट जाना, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन होज की लंबाई होती है 8 से 10 फीट, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से टीचर हैंड है, डिंचर, डिंचर हैंड है, निम्नलिखित में डिंचर हैंड है। इसका आंसर आएगा दोस्तों वूफ डिंचर। ये तीन प्रकार डिंचर, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार। रूफ, रूफ, एक रूफ, दूसरा वॉल, तीसरा विंडो। 3 होते हैं दोस्तों, ये याद रखना। ये हमारे दूसरी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो हमारी बिल्डिंग में किसी प्रकार की हानि ना हो, उस प्रकार से 8-8 फुट पर लगाया जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइबर प्लीज। अब हम चलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट पर। हमारे जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उस पर चलते हैं। आज हम 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ करेंगे दोस्तों। हमारी आधा घंटा की लगभग वीडियो हो जाएगी, ज्यादा हम लंबी नहीं करेंगे। चलते हैं दोस्तों अब हम तीसरे पे। हम अब तीसरे प्रैक्टिस सेट पे आ गए हैं दोस्तों। तापमान अधिक होने पर संकेत करता है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तापमान अधिक होने पर संकेत करता है। ये करता है ना तो हमारा ए आंसर, ना हमारा सी आंसर, ना हमारा बॉल आंसर। हमारा आंसर है स्पेरिकल हेड। जो हेड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन का प्रकार होता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हमारा ए और बी दोनों, हैंड अपाइलेज और फिक्स अपाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायर मीटर का सिरा किससे बना होता है? फायर मीटर का जो सिरा हमारा बना होता है 2 फुट चौड़ा और 3 फुट 3 इंच, 2 और 3 ये होता है दोस्तों इसका। फायर मीटर का सिरा किससे बना होता है? इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा उपयोग सभी, किरमिच के कपड़े का, बोरी के कपड़े का और नरम रबड़ सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंचर हैंड काम में लिए जाते हैं।
डेंसर हेम काम में लिए जाए। डेंसर जो हमने अभी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, ये रूफ, विंडो और बॉल, ये तीनों प्रकार के होते हैं और 8 फीट दूर पर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। फायर प्लग के रूप में किसको जाना जाता है? फायर प्लग के रूप में किसको जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों हमारा होगा फायर हाइड्रेंट को फायर प्लग के रूप में होता है दोस्तों। 3 प्रकार की इसकी की होती है दोस्तों, याद रखना है। प्रथम फायर हाइड्रेंट की खोज की गई थी। प्रथम फायर हाइड्रेंट की खोज कब की गई थी दोस्तों? इसका आंसर है पोलैंड 1677 में। इसका आंसर 3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लीन एजेंट अग्निशमन का एनएफपीए कोड होता है, इसका आंसर आएगा 2001। 4 आंसर है दोस्तों इसका 2001। क्लीन एजेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपरों में एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। नम्य रासायनिक अग्निशमन की पहचान कैसे करोगे? दोस्तों इसमें मेरे को क्वेश्चन ही पूरा नहीं लग रहा है ये, हम इसको छोड़ ही देंगे तो अच्छा है। फायर वीटर से संबंधित आईएस कोड है। फायर वीटर से संबंधित आईएस कोड को दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा 8096 8096। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा फायर वीटर से संबंधित। फायर वीटर किसको बोलते हैं आपको पता है? जो घास फूस में आग लग जाती है, जो हम उससे बुझाते हैं, वो हमारे कंधे से ऊंचा नहीं उठाना चाहिए कि उसकी चिंगारी हमारे ऊपर ना पड़ जाए, वो नीचे से मारते हैं, उसको बुझा देते हैं मार मार कर। गाँव में ज्यादातर होता है ये चीजें। होज क्लैंप का क्या काम है? होज क्लैंप क्या काम आता है? इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? पानी के प्रवाह के लीकेज को नियंत्रित करने के लिए। इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। होज क्लैंप। अवरेजन का क्या अर्थ है? इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा? अवरेजन का अर्थ, अवरेजन का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका आंसर हमारा होज का रगड़ से खराब होना। एक आंसर दोस्तों। होज फिटिंग में प्रयुक्त उपकरण है, कौन कौन से उपकरण है दोस्तों? इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों उपयोग सभी। कलेक्टिंग, हैंड, कपलिंग, ब्रीचिंग, तीनों होगा दोस्तों। कैनवास होज में ताना वाना के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। इसका आंसर हमारा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनवास कैनवास होज की संख्या होती है बनाते समय बरनी में धागे की संख्या। इसके बरनी में धागे की संख्या होती है दोस्तों 10 से 24। इसका आंसर आएगा 2 दोस्तों। एक 3 से 9 होती है और एक 10 से 24 होती है दोस्तों। 90 डिग्री का इनके बीच में कोण होता है, ये याद रखना। AFFF अग्निशामक कौन सी विधि द्वारा आग बुझाता है? AFFF अग्निशामक कौन सी विधि द्वारा आग बुझाता है? समुद्री। इसका मतलब होता है दम घोटना, ऑक्सीजन कम करना। ठीक है दोस्तों। कूलिंग होता है पानी किसी द्वारा तापमान कम करना। स्टार्वेशन होता है कोई लकड़ी लकड़ी 3 हिस्सों में बांट दे, अलग अलग हिस्सों में बांट दे। बीटिंग होता है दोस्तों उसको पीट पीट कर बुझाना। पानी प्रकार के अग्निशमन यंत्रों पर कौन सी रंग की पट्टी लगी होती है? इसके अंदर आंसर, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसका आएगा लाल। पानी प्रकार के अग्निशमन यंत्र पर कौन से रंग की पट्टी लगी होती है? लाल। इनलाइन इंडक्टर का उपयोग किस में होता है? इनलाइन इंडक्टर का काम किस में होता है? इसका आंसर आएगा दोस्तों फोम बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। स्टेबलाइजर ये जो होते हैं फोम को गाढ़ा बनाने के लिए, ये इनलाइन इंडक्टर ये इसमें फोम बनाने के काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एयर बल्ब किस काम में आता है? एयर बल्ब किस काम में आता है दोस्तों? इसका आंसर होगा राइजर में काम में आता है एयर बल्ब, जो हम ऊपर बिल्डिंग के अंदर एयर बल्ब लगाते हैं, जो पानी भरने के बाद उसको खाली करने के काम आता है ये दोस्तों। जो हम पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो गैस से निकलती है और बाद वापिस लेते हैं तो पानी अच्छी प्रकार से निकल जाता है।
पाइप को खराब नहीं होने देता। डाउन कॉमर किससे संबंधित है? डाउन कॉमर किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर होगा हमारा राइजर से। ठीक है दोस्तों, जो पीछे बताया उसके बारे में। ये रिफाइनरी, ड्राई क्लीनर्स, ओल्ड आदि स्थानों पर लगाया जाने वाला इंस्टॉलेशन है। इसका आंसर दोस्तों आएगा स्कीम फिक्स टू आंसर दोस्तों। ये याद रट्टा ही मारना पड़ेगा दोस्तों, इनका कोई समझने का वो नहीं है। पानी के दबाव के साथ साथ फ्रिक्शन, पानी के दबाव के साथ साथ फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन घर्षण एक बात होती है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा? कम होगा। इसका आंसर 2 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में भी आया था, 30 दिसंबर को आया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों हम बताएंगे आपको क्या होगा। 10 kg डीसीपी टाइप अग्निशामक में कॉर्टेज में CO2 की मात्रा होती है। इसका आंसर दोस्तों क्या है? 200 ग्राम। इसका 180 से 200 ग्राम होता है दोस्तों 10 kg पर। 5 kg पर होता है दोस्तों 100 से 120 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टोर प्रेशर टाइप फायर अग्निशामक में प्रेशर बनाने हेतु गैस भरी जाती है। इसका आंसर होता है दोस्तों स्टोर प्रेशर टाइप फायर अग्निशामक में प्रेशर बनाने हेतु गैस भरी जाती है। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन N2 N2O आएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेपराइजेशन प्रकार के अग्निशामक का उदाहरण है। वेपराइजेशन प्रकार के अग्निशामक का उदाहरण है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा हेलोन टाइप। ये अब तो बंद भी हो गया है दोस्तों, हेलोन टाइप तो आना, कैंसर होती है इससे। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलर, मॉड्यूलर टाइप फायर अग्निशामक में भरा रहता है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा? इसका ABC पाउडर। मॉड्यूल मॉड्यूलर टाइप फायर अग्निशामक में भरा रहता है ABC पाउडर। ऐसा अग्निशामक उपयोग होता है जिसमें अक्रिय गैस को, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऐसा अग्निशामक उपयोग होता है जिसमें अक्रिय गैस का, इसका आंसर आएगा दोस्तों क्लीन एजेंट टाइप। अक्रिय गैस 6 प्रकार की होती है, आपको पता ही है ये। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूलर टाइप अग्निशामक किस प्रकार से कार्य करता है? किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों मॉड्यूलर टाइप? इसका आंसर आएगा दोस्तों स्वचालित। एक आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा अग्निशामक यंत्र जिसका वजन 15 किलो होता है उनको कितनी ऊंचाई पर टांगा जाता है? जो पोर्टेबल होते हैं दोस्तों वो 15 से 17 kg के नीचे होता है दोस्तों, ये याद रखना। उसको हम कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं ये याद रखना, 1 मीटर पर दोस्तों, 3 फीट। ठीक है दोस्तों। वेट केमिकल टाइप फायर अग्निशामक का कलर होता है। वेट केमिकल फायर अग्निशामक का कलर होता है दोस्तों, इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा पीला। 2 आंसर है दोस्तों। एक बात इस क्वेश्चन की बताना भूल गया दोस्तों, इसका जो 1.5 मीटर होता है ये अलार्म, अलार्म जो हम लगाते हैं उसका होता है दोस्तों, अलार्म बजाने के लिए 1.5 मीटर होता है। पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए किस पंप को काम में लिया जाता है? इसका आंसर आएगा एक रोटरी पंप को हम उपयोग लेते हैं पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स पिस्टन किस पंप में काम किए जाते हैं? फोर्स किस में लिए जाते हैं? फोर्स में लिए जाते हैं, फोर्स में, लिफ्ट में लिए जाते हैं खोखले, और फोर्स में लिए जाते हैं फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। रोटरी पंप है हवा के द्वारा जो चलता है। साइकिल ट्यूब किस में लगी होती है? साइकिल ट्यूब किस में लगी होती है दोस्तों? इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा रेड्यूसर। इसका आंसर 2 है दोस्तों। साइकिल ट्यूब किस में लगी होती है? ना BA सेट में होती है, ना अग्निशामक में होती है, रेड्यूसर में लगी होती है। साइफन ट्यूब किस में लगी होती है? नहीं दोस्त, साइफन ट्यूब किस में लगी होती है? ये 2 बारी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये गलत बता दिया मैंने आपको।
ये क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट का क्वेश्चन हमारा। साइफन ट्यूब किस में लगी होती है? अग्निशामक यंत्र में लगी होती है, ना रेडियस में ना बी सेट में लगी होती है, अग्निशामक में लगी होती है दोस्तों साइफन ट्यूब, जिसके द्वारा CO2 गैस और जो अभिक्रिया होकर निकलती है जो हमारा उसके अंदर होता है। हम आपको वो भी दिखाने का काम करेंगे, अभी दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारी साइफन ट्यूब जो ये दे रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है, ये फोम बन रहे हैं, ये गैस कॉर्टेज है जो ये हमारा जो 60 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये हैंडल हमारा, ये केप असेंबली है, ये सेफ्टी क्लिप है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। ये प्लंजर है जिसको हम पिन मारकर उसमें से गैस निकलती है। ये फोम मेकिंग ब्रांच है जो हमारी है ये। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है ये दोस्तों, ये साइफन ट्यूब ये बोल रखी है, दिखा रखी है आपको, देख रहे होगे आप। ठीक है दोस्तों, ये हम मेंशन कर देते हैं साइफन ट्यूब, ये होती है दोस्तों। अभी हम ऐसे ऐसे आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लेकर आएंगे दोस्तों, सभी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर। हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। आपके एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।